तो बड़ी जानकारी आपको दे दें कि ईरान की तरफ से इजराइल पर अटैक के लिए ड्रोन को रवाना कर दिया गया और यह बताया जा रहा है कि लगातार मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता हुआ जा रहा है। जानकारी यह भी मिल रही है कि जो कई देश हैं मिडिल ईस्ट के, उनकी तरफ से अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया गया, यानी कुल मिलाकर के तनाव लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। इस रिपोर्ट के जरिए आपको वहां की स्थिति दिखाते हैं। एक तरफ इजराइल हमास के साथ जंग लड़ रहा है, तो अब ईरान के ड्रोन अटैक के बाद इजराइल और ईरान में युद्ध संभव माना जा रहा है। ईरान ने इजराइल की तरफ 50 से ज्यादा कामकाजी शहीद ड्रोन और मिसाइल से अटैक किया। जैसे ही ये ड्रोन जॉर्डन के आकाश पर नजर आए, वहां की सेना ने उसे मार गिराया। इसके साथ ही अमेरिकी सेना और आईडीएफ ने कई ड्रोन को इंटरसेप्ट किया। ईरानी हमले के बीच इजराइल ने एक तरफ लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने को निशाना बनाया, तो ईरान पर भी मिसाइल अटैक किया, जिसकी पुष्टि ईरान ने की। बढ़ते तनाव के बीच इजरायली पीएम ने आपातकालीन बैठक की और पूरे मुल्क के लिए एडवाइजरी जारी की। उधर ईरान और इजराइल के बीच भड़कते युद्ध को देखते हुए मिडिल ईस्ट में भी तनाव बढ़ गया है। कई देशों ने अपने हवाई क्षेत्र बंद कर दिए हैं। ईरान ने मिडिल ईस्ट के देशों को चेतावनी दी है कि अगर किसी ने इजराइल के लिए एयर स्पेस खोला तो वो ईरान का दुश्मन होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्धता दिखाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी अपडेट है कि बाइडेन और सुनक ने हमले की निंदा की है। जिस तरह से ईरान ने ड्रोन अटैक किया है इजराइल पर, एक के बाद एक कामकाजी ड्रोन अटैक किया है, उसके बाद बाइडेन और ऋषि सुनक ने हमले की निंदा की है, क्योंकि लगातार इस युद्ध का विरोध भी किया जा रहा है अमेरिका की ओर से भी और ब्रिटेन की ओर से भी। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नेतन्याहू से भी बातचीत की है, तो लगातार ये भी देखा जा रहा है कि समझाने की भी कोशिश की जा रही है। इस बीच विरोध भी किया जा रहा है कि ये जो युद्ध की स्थिति है ये किसी तरह से शांत हो जाए, क्योंकि अगर ये युद्ध बढ़ा तो मिडिल ईस्ट में जंग जैसे हालात होंगे और कई देशों के बीच गायत्री टकराव की स्थिति देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, और कल ही अंजलि ये बड़ी खबर आई थी, ये बताया जा रहा था कि मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से तनाव बढ़ रहा है उस सब के बीच यूएस की तरफ से वॉरशिप उसको रवाना किया गया। इसके अलावा मिलिट्री एयरक्राफ्ट रवाना कर दिए गए हैं, फोर्सेस को भी रवाना किया गया है। लेकिन ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि बाइडेन और ऋषि सुनक ने हमले की निंदा की है। ईरान ने अटैक किया, जबरदस्त तरीके से ड्रोन अटैक किया, ड्रोन को रवाना भी कर दिया गया है ताकि और हमलों को अंजाम दिया जा सके। इसके अलावा मिसाइल अटैक किया जा रहा है, लेकिन इजराइल भी पलटवार कर रहा है। इस सब के बीच यूएस की तरफ से हमले की निंदा की गई है। बाइडेन और ऋषि सुनक ने भी हमले की निंदा की है। तो ये दो देश अब इजराइल के समर्थन में लगातार बने हुए हैं और ये सीधी चेतावनी यूएस की तरफ से भी दी गई थी कि अगर ईरान हमले करता है तो अंजाम भुगतना होगा। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको फिलहाल दिखा दे रहे हैं, हमले की तस्वीरें यहां देखिए। एक के बाद एक मिसाइल से अटैक किया जा रहा है। ये देखिए किस तरह से ड्रोन अटैक किया गया है, मिसाइलें दागी जा रही हैं इजराइल पर। और इसके बाद जहां आपको बताते चले कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत की है। एयर स्पेस फिलहाल बंद कर दी गई, लेकिन उस हमले की तस्वीरें जरा देखिए। हमले शुरू हो चुके हैं ईरान की तरफ से, ये देखिए एक के बाद एक करके मिसाइलें दागी जा रही है और पूरा जो आसमान है वो कांप उठा है। इससे समझा जा सकता है कि अभी तक जो इजराइल और हमास के बीच जो जंग चल रही थी वो अब और भी ज्यादा बढ़ सकती, क्योंकि ईरान हमास और हिजबुल्लाह का सहारा ले रहा था इजराइल पर अटैक करने के लिए, लेकिन अब ये जो तस्वीरें आ रही है ये सीधी जंग के संदेश दे रही है। फिलहाल तमाम बड़ी खबरों के लिए रुक करते हैं 2 मिनट में भारत का। मेरठ के कसेरू खेड़ा में मकान की छत पर तेंदुआ देखे जाने से मचा हड़कंप। परिजनों ने तेंदुआ देखते ही कमरे में खुद को किया कैद। वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को पकड़ लिया। यूपी के लखीमपुर खीरी में बाघ ने किसान पर किया हमला। गन्ना छीलते समय बाघ ने किसान पर अचानक से हमला किया। अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में घर के अंदर बैठा मिला बारहसिंघा। मचा हड़कंप, जंगल से निकलकर घर में दाखिल हुआ। बताया जा रहा है कि कड़ी मशक्कत के बाद वन कर्मियों ने बारहसिंघा को सुरक्षित जंगल में छोड़ा। लखीमपुर खीरी में घर के अंदर घुसा था ये बारहसिंघा। यूपी के शाहजहांपुर में घर के अंदर कच्ची शराब बनाने वाली 2 महिलाओं सहित 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने सैकड़ों लीटर जहरीली कच्ची शराब और लहन के साथ शराब बनाने के उपकरण बरामद कर आरोपियों को जेल भेजा।
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कबाड़ के गोदाम में मानव कंकाल मिलने से मची सनसनी। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर शुरू की जांच पड़ताल। महीने भर पुराना बताया जा रहा है ये मानव कंकाल। यूपी के बदायूं में पुरानी रंजिश को लेकर परिवार के लोगों में जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट के आधा दर्जन गंभीर रूप से घायल हुए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में चोरी के शक में युवक की बेरहमी से की गई पिटाई। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आज बीजेपी अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। दिल्ली स्थित बीजेपी हेडक्वार्टर में चुनावी मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा। पीएम मोदी, जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सुबह 11:45 पर नर्मदापुरम के पिपरिया शहर में एक जनसभा को करने वाले हैं संबोधित। गृहमंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। खैरागढ़ में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ के बाद महाराष्ट्र में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। यहां देखिए, एक के बाद एक मिसाइल से अटैक किया जा रहा है। ये देखिए किस तरह से ड्रोन अटैक किया गया है। मिसाइलें दागी जा रही हैं इजराइल पर। और इसके बाद जहां आपको बताते चले कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत की है। एयर स्पेस फिलहाल बंद कर दी गई, लेकिन उस हमले की तस्वीरें जरा देखिए। हमले शुरू हो चुके हैं ईरान की तरफ से। ये देखिए एक के बाद एक करके मिसाइलें दागी जा रही है और पूरा जो आसमान है वो कांप उठा है। इससे समझा जा सकता है कि अभी तक जो इजराइल और हमास के बीच जो जंग चल रही थी वो अब और भी ज्यादा बढ़ सकती, क्योंकि ईरान हमास और हिजबुल्लाह का सहारा ले रहा था इजराइल पर अटैक करने के लिए। लेकिन अब ये जो तस्वीरें आ रही है ये सीधी जंग के संदेश दे रही है। फिलहाल तमाम बड़ी खबरों के लिए रुक करते हैं 2 मिनट में भारत का। मेरठ के कसेरू खेड़ा में मकान की छत पर तेंदुआ देखे जाने से मचा हड़कंप। परिजनों ने तेंदुआ देखते ही कमरे में खुद को किया कैद। वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को पकड़ लिया। यूपी के लखीमपुर खीरी में बाघ ने किसान पर किया हमला। गन्ना छीलते समय बाघ ने किसान पर अचानक से हमला किया। अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में घर के अंदर बैठा मिला बारहसिंघा। मचा हड़कंप। जंगल से निकलकर घर में दाखिल हुआ। बताया जा रहा है कि कड़ी मशक्कत के बाद वन कर्मियों ने बारहसिंघा को सुरक्षित जंगल में छोड़ा। लखीमपुर खीरी में घर के अंदर घुसा था ये बारहसिंघा। यूपी के शाहजहांपुर में घर के अंदर कच्ची शराब बनाने वाली 2 महिलाओं सहित 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने सैकड़ों लीटर जहरीली कच्ची शराब और लहन के साथ शराब बनाने के उपकरण बरामद कर आरोपियों को जेल भेजा। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कबाड़ के गोदाम में मानव कंकाल मिलने से मची सनसनी। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर शुरू की जांच पड़ताल। महीने भर पुराना बताया जा रहा है ये मानव कंकाल। यूपी के बदायूं में पुरानी रंजिश को लेकर परिवार के लोगों में जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट के आधा दर्जन गंभीर रूप से घायल हुए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में चोरी के शक में युवक की बेरहमी से की गई पिटाई। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आज बीजेपी अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। दिल्ली स्थित बीजेपी हेडक्वार्टर में चुनावी मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा। पीएम मोदी, जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सुबह 11:45 पर नर्मदापुरम के पिपरिया शहर में एक जनसभा को करने वाले हैं संबोधित। गृहमंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। खैरागढ़ में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ के बाद महाराष्ट्र में एक जनसभा को संबोधित करेंगे।